नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह आज कबीरदास के द्वारा लिखित शब्द मोको कहाँ ढूंढे बंदे का भावार्थ पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पद देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर में ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरतय मिलियो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यहाँ पर चूंकि कबीरदास संत कवि थे और बाह्य आडंबरों के प्रबल विरोधी थे, इस पद के माध्यम से वह कहना चाहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे माने मनुष्य, भक्त, मोको ईश्वर, अर्थात ईश्वर मनुष्यों से यह कहना चाहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, इधर उधर मुझे ढूंढते हुए क्यों भटक रहे हो। मैं अर्थात ईश्वर तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं। अर्थात हे भक्तों, मुझे इधर उधर भटकते हुए क्यों खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं, अर्थात तुम्हारी आत्मा में ही हूं। ना मैं देवल, देखिए इन्होंने रूढ़ियों का, धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन किया है। ना मैं देवल, ना तो मैं मंदिर, देवल माने मंदिर, ना मैं मंदिर में रहता हूँ। ईश्वर का कथन है कि ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद, न तो मैं मस्जिद में रहता हूँ। अर्थात हिंदुओं के पूज्य स्थल मंदिर में मैं प्राप्त नहीं होता, ना ही मुसलमानों के पूज्य स्थल मस्जिद में मिलता हूँ, ना काबे कैलाश में, न तो मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबे में और हिंदुओं के तीर्थ स्थल कैलाश में ही मैं रहता हूँ। तो न तो मैं मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में रहता हूँ, न तो काबे में रहता हूँ, न तो कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, ना तो कौनो क्रिया कर्म और ना ही मैं किसी कर्म कांड में, पूजा पाठ, व्रत, ध्यान, संस्कार आदि को कर्म कांड कहा जाता है। तो ना तो कौनो क्रिया कर्म, मैं किसी कर्म कांड से प्राप्त नहीं होता हूँ। अर्थात न तो मैं किसी के पूजा करने से प्राप्त होता हूँ और ना ही विभिन्न प्रकार के संस्कारों से प्राप्त होता हूँ, ना ही योग वैराग में, न तो योग साधना से मैं प्राप्त होता हूँ और ना ही वैराग्य या गृहस्थ आश्रम छोड़ करके जंगल में भटक करके वैराग्य धारण करके भी मैं प्राप्त, धारण करने से भी मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। अर्थात मैं कर्म कांडों से नहीं मिलता हूँ, न तो योग साधना से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, न तो वैराग्य धारण करने से मुझे पाया जा सकता है। खोजी होए तो तुरतय मिलिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मुझे खोजी चाहिए, खोजने वाला यदि हो, खोजने वाला अर्थात वे सच्चा साधक जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक अंधविश्वासों से दूर रहता है, बाह्य आडंबरों से दूर रहता है, वही सच्चे अर्थों में खोजी है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि खोजने वाला यदि हो, इन विभिन्न आडंबरों से दूर, अंधविश्वासों से दूर यदि है, तो मैं उसे तुरंत प्राप्त हो जाता हूँ। पल भर की खोज में ही मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। कहें कबीर सुनो भाई साधो,
कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु, साधु माने सज्जनों, हे सज्जनों सुनो, सब सांसों की सांस में, अर्थात ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के श्वास में बसा हुआ है, आत्मा में बसा हुआ है। उसे सिर्फ जरूरत है तो पहचानने की, और वही मनुष्य पहचान सकता है जो न तो मंदिर के चक्कर में, न मस्जिद के चक्कर में, न कर्म कांड के चक्कर में, न योग और वैराग के चक्कर में पड़ता है। अर्थात इन बाह्य आडंबरों और धार्मिक अंधविश्वासों से हट करके सच्चा साधक हो, अर्थात सही अर्थ में वह ईश्वर को खोजता हो, आत्म ज्ञान करता हो। आप अपने आत्मा की पहचान कर लेना ही सच्चे अर्थों में ईश्वर की पहचान कर लेना होता है। इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सब सांसों की सांस में अनुप्रास अलंकार है, और कबीरदास जी ने यहाँ पर अपने पद के माध्यम से आडंबरों का विरोध किया है। धन्यवाद। आगे फिर हम कुछ लेकर के नया आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।